हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम अपना जावा में लेक्चर नंबर 37 देखने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग का पार्ट 2। ठीक है, हमने मेथड ओवरलोडिंग को स्टार्ट कर लिया है। नॉर्मली मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशंस क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में देखा है। नेक्स्ट मूव आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मली से वहाँ डेफिनेशन था क्या था, अगर हमारे पास क्लास का मल्टीपल मेथड्स है पर उनका नेम क्या होगा, उनका नेम से भी सिर्फ उनकी जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है, तो हम उनको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दिस इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखा था हमने, जैसे कि इंट माय मेथड नाम का हमने मेथड बनाया है। तो ये तीनों जो मेथड है वो सेम है, इनका अगर आप नेम देख रहे हो, इन तीनों का जो नेम है वो आपको सेम मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, इनकी जो पैरामीटर्स है, इनके पैरामीटर में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो नेम दोनों तीनों का मेथड से नेम से माय मेथड माय मेथड माय मेथड, सिर्फ इसका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। एक में हमारा इंटीजर है, एक में फ्लोट है, डबल्स है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। ठीक है, तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही सबसे पहले आएगा कि हाउ टू डू मेथड ओवरलोडिंग। हमें मेथड ओवरलोडिंग करेंगे कैसे। तो इन जावा वी डू मेथड ओवरलोडिंग इन टू वेज। अगर हम जावा में बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग करने का दो तरीका हमारे पास है। तो एक तरीका हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या था वो, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर। आप नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करके बना सकते हो। एंड सेकंड वन इज बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। डेटा टाइप को भी चेंज करके आप बना सकते हो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर। मतलब क्या, जैसे हमने देखा था लास्ट में, समझो कुछ भी बनाया मैंने समझो बनाया कि स्टैटिक, मैंने ऐड नाम का क्या बनाया, हमने एक ऐड नाम का मेथड बनाया। अब पैरामीटर में हो सकता है कि मैं इसमें सिर्फ एक वैल्यू दूं, फिर दूसरी बार जब मैं इस मेथड को डिफाइन करूँ, वापस मैंने एक मेथड बनाया, नेम वापस सेम ही रखा है, सिर्फ इसके जो पैरामीटर है वो मैंने इसमें अब इंट एक्स और इंट वाई रखा। तो इसे वापस सेम चीज में कर रही हूँ, अभी भी मैंने अपना मेथड सेम रखा है, सिर्फ इसके जो पैरामीटर है ना वो चेंज कर दिया। अब मैं इसमें रख रही हूँ इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई एंड इंटीजर, समझो। सो बेसिकली क्या करूँ, मैं नंबर ऑफ पैरामीटर को चेंज करूँ। मेरा फर्स्ट टाइम मेरा एक पैरामीटर था, सेकंड में मेरा दो पैरामीटर हुआ, थर्ड में मेरा तीन पैरामीटर। तो मैं नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करके भी अपना मेथड बना एक टाइप का मेथड ओवरलोडिंग कर सकती हूँ। एंड सेकंड जो आज देखने वाले बाई चेंजिंग डेटा टाइप, मतलब जैसे इंटीजर है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ, फ्लोट एक्स इंट वाई, नो इशू एट ऑल। हम जो हमारा पैरामीटर्स है इनकी जो डेटा टाइप है इनको भी चेंज करके क्या कर सकते हैं, दो तरीका हमारे पास। तो एक तो हमने देख लिया, लेट्स सी सेकंड वाला कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो बहुत ही आराम से चीजों को देखेंगे, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करना है। एंड जितना आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मैं आपको वापस से बोलूंगी, आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना उतनी चीजें आपको क्लियर होती है। क्लियर के साथ आपको समझ में आता है कि हाँ आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट टाइप था जिसमें हमने क्या था, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर। अगर आप चाहो तो आप लिख के ले भी सकते हो, ऊपर हम लिख के ले लेंगे। हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट टाइप कौन था हमारा, चेंजिंग नेक्स्ट प्लीज चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर, ये एक तरीका है। चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर आएगा ना यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये तो हमारा बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। नाउ हम देखेंगे बाय चेंजिंग द डेटा टाइप। पैरामीटर्स का हम डेटा टाइप चेंज कर सके, जैसे क्या होगा, आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है, यहाँ पे हमने दो किया है, यहाँ पे हमने कहीं पे हमने एक भी नहीं किया, यहाँ पे एक भी नहीं किया है। तो ये तो बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर तो हमने देख लिया, आपको ये समझ में भी आ गया मुझे जहाँ तक समझ लग रहा है। तो मैं आपको एक न्यू फाइल बनाती हूँ, आज जावा क्लास बनाएंगे। हम लिखेंगे इसमें RS_, लेक्चर नंबर 37 है, MO पार्ट 2, समझो हमने ये रखा, एंटर करते हैं।
ठीक है। नाउ सबसे पहले इसको हम लोग जैसे साइड पे आगे क्लोज करते हैं और जूम करते हैं, तो बहुत देखते हैं हम लोग कि हम लोग अब सेकंड जो मेथड है हमारा, क्या मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाई देती हूँ कि सेकंड हम क्या करना है, चेंजिंग डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अब कैसे करते हैं, लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले हम एक समझो मैंने एक क्लास बनाया जिसका एडिट करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले अपना जो एक मेथड हम उसको बना लेते हैं। तो लेट्स सी हमने क्या किया, हमने एक स्टैटिक लेट्स सी आपको इसमें क्या करना है, हम इसमें जो भी मेथड बनाने वाले हैं, नॉर्मली इसमें जो भी हम मेथड बनाएंगे वो क्या रहेगा हमारा, उसके हम डेटा टाइप चेंज करेंगे। मतलब एक बार हम उसको इंटीजर देंगे, एक बार हम उसको फ्लोट देंगे, या फिर स्ट्रिंग, आपको जो भी डेटा टाइप देना आप वो दे सकते हो। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे प्रीवियस वाला स्लाइड था, इसको ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, स्टैटिक वॉइड ग्रीटिंग, यहाँ पे तो कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया, यहाँ पे हमने इंटीजर, बाकी सब में हम इंटीजर ही पास करें, बट सिर्फ इसमें हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर रहे थे, ठीक है। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे करते हैं, जो हमारा अभी हमने क्या किया, इसमें हम आते हैं स्टैटिक, अब अगर आपको रिटर्न में कुछ चाहिए तो आप रिटर्न कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। रिटर्न भी क्या, तो हमें कोई भी इशू नहीं मिलने वाला है, ओके। जैसे कि स्टैटिक में अगर हमें चाहिए, पहले हम वॉइड वाला देखते हैं, नॉर्मल जो हम वॉइड देखते हैं, ठीक है। स्टैटिक वॉइड, समझो मैंने एक मेथड नाम रखा, उसका नाम हम रख देते नॉर्मली डेमो, ठीक है। डेमो नाम का हमने क्या बनाया, हमने एक मेथड बनाया। आप कुछ भी बना सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपको क्या परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब एक मिनट, इससे पैरामीटर पास करते हैं। तो इसमें ना हमने ना पैरामीटर पास किया इंटीजर ए, क्या पास किया हमने एक पैरामीटर पास किया इंटीजर ए और इंटीजर बी, समझो अभी हमने दो पैरामीटर पास किया, नो इशू एट ऑल, हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने इस वाले में किया था, ऐसा मतलब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें डिफाइन करेंगे हमें पर्टिकुलर इसमें क्या टास्क हमें करवाना है। बैक स्पेस करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, ओके, बैक स्पेस, शिफ्ट एंटर। अब डिफाइन करते हैं क्या हमें पर्टिकुलर इससे काम करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम इसमें ना क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसमें कुछ भी प्रिंट करा देंगे, ओके। जैसे हमने प्रिंट करा दिया द टोटल वेट अ मिनट, ये हमें डबल लगेगा क्योंकि हम एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो नॉर्मली हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, हम इसमें ना प्रिंट करा देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिखते हैं वेलकम टू आवर डेमो। हमने नॉर्मली ये प्रिंट किया, वेलकम टू आवर डेमो, ठीक है। जिसे हम प्रिंट करेंगे नॉर्मली, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने आपको तो रोज में कंपेयर करके दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया कि विदाउट कुछ भी, ऐसा आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, इसमें से कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको ये प्रिंट कराना है, आपको जो प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट करा सकते हैं। इज दैट ओके? तो जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे
कि सिस्टम डॉट आउट डॉट वेलकम टू अवर डेमो, और अब हमें ना इसमें हमें जो हमारा ए इंटीजर है उसको ऐड करेंगे। बेसिकली इसमें हम ऐड कर देंगे वेलकम टू अवर डेमो 1, जो मेरा फर्स्ट डेमो होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू अवर डेमो सेशन। ठीक है, नो इशू डॉट। सेम चीज हम कंट्रोल डी करेंगे कि हमें इंटीजर बी भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास करवा देंगे। ये 2 पैरामीटर हम मुझे पास करा रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा, आपको आप आराम से कर सकते हो। कुछ भी जो भी आपको प्रिंट कराना, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना कि आप कुछ जो काम कराना है आप वो काम करो। फिलहाल मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये मेरा एक मेथड बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड बनाते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टैटिक, इसका भी डेटा टाइप हम क्या रखने वाले, वॉइड ही रखने वाले, स्टैटिक वॉइड, जिसमें अब ये इसका नाम होगा डेमो, क्योंकि डेमो ही हमें बनाना पड़ेगा। और ना अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने इंटीजर दिया था तो लेट्स से हम डबल देते हैं। ठीक है, आप डबल भी दे सकते हो, डबल। और हम जो डबल एक आर्ग्यूमेंट पास किया, बैकस्पेस शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब आप देख रहे हो जो हमने लिखा है चेंजिंग डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर, वही परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार पैरामीटर हमने इंटीजर वैल्यू दिया, अब हम डेटा टाइप चेंज कर दिया, हमने डबल दिया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना हम एज इट इज कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि बाबा टाइप करने से कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हमने कॉपी कर दिया, वेलकम टू आवर लिख देते हैं, तो मॉडिफिकेशन का नहीं लिखा तो भी चलेगा, एज इट इज लिखते हैं। अब तो ये सब हमने कर दिया। नाउ हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, बैक स्पेस करते हैं, MAI पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये तो अब तक हम अपना मेथड डिफाइन कर थे। अब हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें जैसे कि हमने इधर किया था, देखो अगर आप देख पा रहे हो, तो हमने पहले पूरा डिफाइन कर दिया और फिर हम क्या कर रहे हैं, अब अपना मेन फंक्शन लिख रहे हैं। मेन में क्या करते हैं, हम कॉल लगाते हैं, जो भी हमें चाहिए हम नॉर्मली उसमें कॉल लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम इसमें भी कॉल लगा सकते हैं। मैंने कॉल लगाया किसको, डेमो को कॉल लगाया, हमारा डेमो हमें इंटीजर वैल्यू पास करानी है, तो एक में हम पास करा देते हैं। नॉर्मली समझो हमने 1 पास कराया और दूसरे में 2 पास करा दिया। ठीक है, ये तो वैल्यू हमें पास करेंगे डेमो में। नेक्स्ट जब हम कॉल कर रहे हैं, तो समझो हमने रख दिया ऐसे, नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो 2 चीजें हमने की, राइट क्लिक करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं इसका पर्टिकुलर आउटपुट क्या है हमारा। लेट्स सी कि इसका आउटपुट आता क्या है। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इसका आउटपुट क्या है हमारा, इसको हम क्लोज करते हैं। या तो इसका आउटपुट क्या हमारा, इसका आउटपुट आया वेलकम टू अवर डेमो 1 सेशन, वेलकम टू अवर डेमो 2 सेशन एंड वेलकम टू अवर बिग डेमो 2.7 इंचेस। देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अपना जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप भी चेंज कर दिया। एक में हमने डेटा टाइप पास किया है इंटीजर और दूसरे में हमने डेटा टाइप पास किया है डबल। मतलब हमारे दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड का नाम सेम है, दोनों मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो भी सेम है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया मेथड ओवरलोडिंग कभी भी अगर आप रिटर्न टाइप चेंज करते हो तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। कि यहाँ पे आपने वॉइड कर दिया और यहाँ पे नीचे वाले आपने सोचा कि चलो इसमें हम एंटी कर देते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें हमें क्या, हमने पैरामीटर में डेटा टाइप चेंज किया है। इसमें एक बार तो हमने जो मेथड बनाई है उसमें हमने इंटीजर वैल्यू पैरामीटर पास किया है, जबकि हम सेकंड मेथड बनाए हैं जिसका नाम एकदम सेम है, मतलब दोनों मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हमने डेटा टाइप चेंज किया, डबल किया। जैसे आप स्ट्रिंग भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं था। आपको जो चाहिए, अगर मैं आपको चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जैसे कि अब मैंने नेक्स्ट बनाया स्टैटिक नाम का, स्टैटिक और ये मेरा वॉइड होगा, वॉइड डेमो। ठीक है, और इसमें ना
मैं पैरामीटर पास करती हूँ कि मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग है। काम भी आप कर सकते हो, अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के, वो भी कर सकते हो। आप स्ट्रिंग बना सकते हो, आप चाहो तो आप फ्लोट बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है। अगर आपको फ्लोट ही बनाना है तो फ्लोट बना सकते हो। इससे आप पैरामीटर पास कर सकते हो। समझो आपने पैरामीटर पास कर दिया, आपने फ्लोट पास किया, फ्लोट ए पास किया, फिर आप पास कर सकते हो फ्लोट बी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें इंट सी कर दो, कोई इशू नहीं होगा। आप अगर ऐसा भी किया ना आपने, तो इसमें कोई भी एरर आने वाला नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हमें अपने मेथड का नाम लिख देना जो कि है डेमो, तो हमने दिल्ली में फ्लोट लिख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने बोला कि डेटा टाइप चेंज करना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे पैरामीटर में फ्लोट देना स्टार्ट किया तो आप फ्लोट ही दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो पैरामीटर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना कि आप प्रिंट क्या करा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल भी करते हैं, सिर्फ हम इतना चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बी, अच्छा इधर ए रह देती, ओके। यहाँ हम बी कर देंगे, यहाँ हम सी कर देंगे। बस लास्ट में बस एक बार कॉल लगा देते हैं, इसको डेमो को हम कॉल लगाएंगे। इसमें डेमो की वैल्यू दे देते, समझो हमने एक बार रख दिया कुछ 0.2 कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने समझो 0.5 रख दिया, तो 12 रख दिया। ये हमने क्या किया, कुछ वैल्यू हमने रखी है और इसको आप रन करते हैं। आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, ये आपने ऑलरेडी एक बार से रन कर दिया है। अच्छा, ये हमने तो डबल टू फ्लोट किया, इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। हम इसको थोड़ा चेंजेस करेंगे तो फिर हमारा जो है, बट आपको ध्यान देना कि आपने जो है वो मैथड से ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से अपने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास कर सकते हो और फिर उन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को पास करके हम अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगी जिसमें हम क्या करने से कौन सा एरर थ्रो कर सकता है मेथड ओवरलोडिंग में, वो एक बार देखेंगे। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन तो कर देंगे किस तरह से आप मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हो। आप पैरामीटर चेंज कर सकते हो, आप नंबर ऑफ पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो, नो इशू आता है। बट हम देखेंगे क्या करने से एक दो ऐसा आपका मेथड होता है जो करने से आपको ना एरर भी आ सकता है। तो बस हम वो एक दो मेथड देखेंगे जिससे हम ये जो भी गलती कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्रिएट करते हो। अगर मुझे मेथड ओवरलोडिंग अपने प्रोग्राम में करवाना है, तो उसको अगर मुझे अवॉइड करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो तब हमारा क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक दो टॉपिक और देखेंगे, फिर हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप RS एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना हो सके चैनल को सब शेयर करें। थैंक यू सो मच। वेट अ मिनट।